गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर थ्योरी का। ठीक है, ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 12 का सेशन भी आप देख सकते हैं 24-25 है। ठीक है, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें कंप्यूटर साइंस का पेपर है ये। ठीक है, 3 घंटे आपको टाइम मिलेंगे, 70 मार्क्स का रहेगा। ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें आपको बताया गया है कि 37 क्वेश्चंस होंगे टोटल। इसके बाद ये आपका सेक्शन 5 में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें पहले सेक्शन में 21 क्वेश्चन होंगे, सबका 1-1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ 7 क्वेश्चन होंगे, इसमें 2-2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ 3 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। इंटरनल चॉइस आपको दी गई है, उसी के बिहाफ पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आपको पहले क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रॉल करके, ताकि आप लोग देख सके कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और लिखने शुरू कर दीजिए कि कितने आपको आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैं आंसर शीट दिखाऊंगी तो आप अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा कि क्या आपने आंसर सही किए हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते चलिए फटाफट से। ये आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा, कुछ ट्रू फॉल्स है ना, कुछ आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसे आप देख सकते हैं, फटाफट से करते चलिए, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए। ठीक है, ये सब आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, मतलब MCQ वाले। ठीक है, कुछ आपके फिलअप भी हैं, कुछ आपके स्टेटमेंट वाले हैं, ट्रू फॉल्स है ना। तो जो भी है इनके फटाफट से आप आंसर दीजिए। कुछ में आपको ये भी पूछ लिया गया डेफिनेशन के, बताइए ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ 20 और 21 क्वेश्चन आपके असेशन और रीज़न के हैं, तो इन्हें आपको पढ़ के जवाब देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन हैं और सब 2-2 नंबर के हैं। ये 14 मार्क्स आपको बनेंगे। तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं। अब जैसे इसमें देखिए यहाँ आपको और के साथ चॉइस दे दी गई है। ठीक है, या तो इसमें ए करना है या फिर आपको इसमें बी करना है। ठीक है, इसी तरह से इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी चॉइस दे दी गई है, या तो आपको ए करना है या आपको बी करना है। ठीक है, यहाँ आपको सारी चीज़ें बतानी है कि किसका क्या आंसर हो सकता है। फटाफट से देखिए, यहाँ पे भी 27 में आपको चॉइस दे दी गई है, ए या बी में से जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए इसके भी दोनों पार्ट में चॉइस है। 28 में भी चॉइस है, 29 में भी चॉइस है। ठीक है, 30 में भी चॉइस है। अब आप अपनी वीडियो को पॉज कर लें और फटाफट से जो भी क्वेश्चन है आप इसे कर सकते हैं आसानी से बैठ के। ठीक है, और फिर लास्ट में जब मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगी तो आप आंसर से चेक कीजिएगा कि कितने आंसर आपके ठीक रहे। ये देखिए, ये आपका 33 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। 34 क्वेश्चन है। असल में बेटा इस पेपर को बनाने का मेन मकसद ये था कि कंप्यूटर साइंस से इन सब के पेपर जो है ना, संस्कृत के, कंप्यूटर साइंस के, BT एंड वेलनेस के, इस तरह के क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिल नहीं पाते हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये बना दिए हैं कि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि भाई क्वेश्चन कैसा रहेगा, किस तरह से आएगा। अगर आपने पिछले पेपर देखे होंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ भी आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अब हम इसके आंसर शीट को देखते हैं और आप मुझे बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। अब देखिए, ये आपकी मार्किंग स्कीम है, इसमें सबके आंसर्स देखिए यहाँ दिए गए हैं। आप फटाफट से मैच कर लीजिए कि किसका क्या आंसर है, आपने क्या लगाया था, सही है या नहीं है। ठीक है, सबके आपको आंसर दे दिए गए हैं। अगर आपने सही लगाया होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं लगाया होगा तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। अच्छा देखिए, क्वेश्चन पेपर में जिसमें चॉइस भी थी ना, आप वो भी कीजिएगा, क्योंकि ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस में आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अब क्योंकि कंप्यूटर साइंस मैंने कभी पढ़ा नहीं है ये एज अ सब्जेक्ट, तो इसलिए कुछ चीज़ें तो मेरे समझ से अलग ही है। ये इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि आपका पेपर कैसे आने वाला है, किस तरह से आपको चॉइस मिलने वाली है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे जो आपके बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे 3 नंबर के, 4 नंबर के, तो उसमें आपको फॉर्मूला पुट करने का और उसकी वैल्यूज़ लगाने का, जो पूछा गया है उसकी नंबर की लिखने का, इसके भी आपको एक एक आधा आधा नंबर मिलता रहता है और इस तरह से आपके पूरे जो मार्क्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको बनाना था। यहाँ आपको जो चॉइस वाले क्वेश्चन है ना बेटा, उनके भी आंसर्स दिए गए हैं। तो अगर आपने वो किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो भी आप उन्हें कीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा रह सके कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उन्हें आपको कैसे अटैम्प्ट करना है।
क्योंकि ये जो आपके एडिशनल पेपर होते हैं ना, ये आपकी परसेंटेज को बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ओके, ये आपका सैम्पल पेपर होता है फिनिश। उम्मीद करती हूँ आपको जिस पर्पज़ से मैंने पेपर बनाया है वो पर्पज़ आपका क्लियर हो गया होगा, यानी आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि पेपर कैसा आ रहा है और आंसर कैसे हमें लिखने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और वीडियो को उन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।